हमने देखा कि धृतराष्ट्र की क्या मेंटालिटी थी, है ना। और वो क्या सोच रहे थे कि कहीं ये धर्म क्षेत्र है, ये पांडवों के फेवर में वर्क ना करे, कहीं वो उनकी जीत ना हो जाए, मेरे बच्चे हार ना जाएं। और ये भी सोच रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चों का माइंडसेट बिगड़ ना जाए, कहीं वो धार्मिक ना हो जाए, जबकि उनको पता है कि वो भी उन्हीं की तरह स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, वो धार्मिक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं, है ना। और देखा कि ये सेक्रेट प्लेस है धर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ वगैरह होते थे और धर्म यात्रा के लिए लोग यहाँ पे जाया करते थे। कुरुक्षेत्र में सबको एकत्रित किया गया है, सारे राजाओं को जो कि गलत तरीके से रूल कर रहे हैं और अच्छे राजा नहीं हैं। तो ये सारी एनार्की को खत्म करने के लिए कृष्णा ने अरेंज किया कि सब एकत्रित हों और जितने भी अनवांटेड हैं उनको हटाया जा सके, जैसे कि पैडी फील्ड में धान के खेत में अनवांटेड जो उगाते हैं वीड्स, खरपतवार, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले श्लोका में चलते हैं। संजय उवाच, अब यहाँ पे संजय बोल रहे हैं। ठीक है, अभी तक कौन बोल रहा था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने केवल एक ही बार बोला है पूरे भगवत गीता में, केवल यही पूछा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वो बहुत डाउटफुल है। ठीक है, फिर संजय क्या बोलते हैं? दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब ये पर्टिकुलर श्लोका जो है वो संजय जानबूझ के बोल रहे हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र की मेंटालिटी को समझ गए हैं। वो समझ रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो बहुत डाउटफुल है कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया, मेरे बच्चों का माइंडसेट चेंज हो गया हो और ये डिसाइड हो गया हो कि अब युद्ध नहीं होगा और पांडवों को राज्य दे दिया जाए, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया। तो ऐसा सोचते हैं धृतराष्ट्र, और इस बात को समझ जाते हैं संजय, और इसलिए संजय ने ये पर्टिकुलर श्लोका बोला जिसमें ये बताया कि कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। आपका जो बेटा दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गया है और कुछ चीजें बोल रहा है। इसका क्या है? संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी। बोलते हैं कि संजय ने कहा कि आर्मी को देख के, जो उन्होंने अरेंजमेंट किया था पांडवों ने सारी आर्मीज की अपने पास, उसको देख के थोड़ा सा दुर्योधन क्या हो जाता है, दुर्योधन जो होता है वो फियरफुल हो जाता है, सरप्राइज्ड भी हो जाता है। तो वो अपने टीचर से जाके कहता है, क्या कहता है आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि दुर्योधन आखिर क्यों सरप्राइज्ड होता है। दुर्योधन इसलिए सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि पांडवों के पास कोई रिसोर्सेस तो है नहीं, है ना। पांडवों को तो उनके पास राज्य था नहीं, उनको बहुत पहले निकाल दिया गया था, वो जंगल से रह के आए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेल के आए हैं, उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन आखिर पांडवों ने इतने सारे रिलेटिव्स को जोड़ के आखिर इतनी बड़ी सेना कैसे बना ली, और एक्सपर्टली अरेंज्ड है ये सेना, है ना। तो इस प्रकार से जो दुर्योधन है वो सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर कैसे पांडव कर सकते हैं। तो वो अपने टीचर के पास जाके बोलते हैं। टीचर कौन है? टीचर है उनके द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने दोनों पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी हुई है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोला उन्होंने। तो थर्ड वाला श्लोका में आते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम। तो थर्ड वाले श्लोक में क्या बोलते हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये कौन बोल रहा है? संजय ही बोल रहे हैं आगे, कि जब दुर्योधन अपने टीचर के पास जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, और क्या पूछते हैं? मतलब द्रोणाचार्य जी देखिए कि आपके जो इंटेलिजेंट डिसाइपल है द्रुपद के पुत्र, उनका नाम क्या है? दृष्टद्युम्न। उन्होंने दृष्टद्युम्न ने किस प्रकार से एक्सपर्टली मिलिट्री अरेंजमेंट किए हैं पांडवों के लिए। अब यहाँ पे ये चीज जाके दुर्योधन अपने आचार्य से क्यों बोलते हैं? तो जो दुर्योधन है वो बहुत डिप्लोमेटिक है। वो पहले तो, एक तो इंटेलिजेंस दुर्योधन दुर्योधन में पहले यहाँ पे इंटेलिजेंस भी है, और वो क्या है कि वो पहले सबसे पहले एस्टिमेट लगाते हैं कि नेक्स्ट वाली पार्टी में कितनी स्ट्रेंथ है और मेरी पार्टी में कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये एस्टिमेशन बहुत जरूरी है जब भी हमको एग्जाम देते हैं, या लाइफ में एग्जाम दे रहे हैं हम, एक्चुअली हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें
देखना चाहिए कि माया कितनी स्ट्रांग है, तो हमें भक्ति में कितनी स्ट्रांग होना है। या फिर आप कहीं और पे भी कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम कितना, कंपटीशन कितना है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है ना, या कहीं पे भी। तो हमें ये समझना है कि दुर्योधन ने यहाँ पे ये इंटेलिजेंस वाली बात की है कि उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है, ठीक है। पर दुर्योधन बहुत डिप्लोमेटिक है ना। हमें आचार्य के पास कैसे जाना चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, हमें बहुत ही नम्रता के साथ सरेंडर होके गुरु के पास जाना चाहिए, और उसके बाद बड़े विनम्रता से उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, और चैलेंजिंग वे में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, सरेंडर होके क्वेश्चन पूछना चाहिए। तभी जब आचार्य कुछ बताते हैं तो हमारे वो बुद्धि में चढ़ता है, और हमें वो कॉन्शियसनेस जो आचार्य की है, वर्ड्स के साथ साथ कॉन्शियसनेस भी, चेतना भी उनकी हमारे अंदर ट्रेवल होती है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन जो है, उनको ये सब चीजें तो आती नहीं है, तो वो जाके अपने गुरु को यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो इंटेलिजेंट डिसाइपल धृष्टद्युम्न, उन्होंने देखो कि कितने एक्सपर्टली अरेंज किया है मिलिट्री, मतलब आपने ही उसको पढ़ाया है, आप ही ने शिक्षा दी है, लेकिन देखो आज आपके खिलाफ ही सामने खड़ा हुआ है मिलिट्री अरेंजमेंट करके। अब यहाँ पे ये टॉन्ट टाइप का है, इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार्य जी को पहले से पता होता था कि जो धृष्टद्युम्न है वो उनको मारने के लिए ही जन्म लिए है ना। क्या होता है कि जो द्रुपद है, द्रौपदी के पिताजी, वो एक यज्ञ करते हैं, और कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहती है दोनों के बीच, द्रोणाचार्य और द्रुपद जी के बीच। तो इस वजह से द्रुपद एक यज्ञ करते हैं जिसमें धृष्टद्युम्न होते हैं, आते हैं यज्ञ से, और द्रौपदी भी वहीं से आती है। तो धृष्टद्युम्न को स्पेशली वो यज्ञ करके लिया, क्यों, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। अब द्रोणाचार्य को ये चीज पता है कि ये मेरा काल है, उसके बाद भी जब वो आते हैं तो पहले इतने सिंसियर होते थे अपनी ड्यूटी को लेके कि ड्यूटी इज ड्यूटी, मरना तो है ही एक दिन। तो इसलिए क्या करते हैं, वो उसको सारी मिलिट्री आर्ट्स सिखा देते हैं, सारी शिक्षा देते हैं धृष्टद्युम्न को अच्छे से, और वो इतनी शिक्षा पाकर और आज उनके सामने ही पूरे मिलिट्री अरेंजमेंट के साथ खड़े हुए हैं, द्रोणाचार्य के सामने। तो ये होता है इसमें। अब यहाँ पे उन्होंने उनकी मिस्टेक बता दी है, एक्चुअली दुर्योधन ने अपने गुरु की, गुरु में मिस्टेक निकाल रहे, जबकि कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे आपका सारा ज्ञान चला जाता है, कभी नहीं करना है। और यहाँ पे क्या मतलब, उनको वो अलर्ट भी कर रहे हैं कि जो आपके पांडव है ना, जैसे आपने इसको मिलिट्री आर्ट सिखाया और आज ये आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, उसी तरह जो पांडव हैं आपके बहुत प्यारे हैं, आप हमेशा से बहुत अफेक्शनेट रहे हैं उसके लिए, उनके लिए। और स्पेशली जो अर्जुन है, अर्जुन आपको बहुत प्यारे हैं हमेशा से। तो वो अलर्ट कर रहे हैं कि आपने एक बार गलती तो कर दी है, लेकिन आप दोबारा गलती मत करिएगा, आप युद्ध में उनसे ज्यादा अफेक्शनेट मत रहिए, मतलब अलर्ट रहिए, है ना। कोई भी लीनियंसी नहीं चाहिए दुर्योधन को जो कि उनकी हार का कारण बने। वो सोच रहे हैं कि इन्होंने आर्ट सिखा दिया इसीलिए आज ये इतना अच्छा मिलिट्री अरेंजमेंट कर लिया, जबकि पांडवों के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना अच्छा मिलिट्री अरेंजमेंट किसने किया, धृष्टद्युम्न ने। और इसी तरीके से अगर आप लीनियंसी दिखाओगे पांडवों के प्रति, तो फिर से क्या होगा, ये आपके हार का कारण बनेगा। अब उसके बाद फोर्थ श्लोका देखते हैं, 4 मिनट बस बचा है, फिर से ज्वाइन करेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन कौन है। जो दुर्योधन है, अपने गुरु को ये बता के कि अब ये चीजें आपने की है, इनके द्वारा मिलिट्री अरेंजमेंट है, तो अब वो बता रहे हैं कि मिलिट्री अरेंजमेंट में कौन कौन है। अब ये जो नाम हम पढ़ेंगे कि इस साइड ये सारे लोग हैं, उस साइड वो सारे लोग हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये सारे नाम जान के क्या करेंगे, हमें तो हरे कृष्णा महामंत्र करना है, हमें तो भक्ति कर रहे हैं, तो आगे बढ़ना है, तो ये सारा हम क्यों सुन रहे हैं, इनके नाम क्यों सुन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो भी चीज कृष्णा से रिलेटेड होती है वो कृष्णा ही है। कृष्णा से अगर कुछ भी रिलेटेड, आप कुछ भी रिलेट करके कर रहे हैं, दैट इज कृष्णा। एवरीथिंग, एनीथिंग
प्लस कृष्णा इज वृंदावन। तो हम जो इन लोगों के नाम पढ़ रहे हैं, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये कृष्णा से रिलेटेड है, कृष्णा के अरेंजमेंट है सारे, तो इसलिए हमें ये इग्नोर नहीं करना है। तो इसमें क्या क्या बताते हैं, बोलते हैं दुर्योधन कि यहाँ पे बहुत सारे हीरो लोग हैं, है ना, जो कि भीम और अर्जुन के बराबर फाइट करने में योग्य है, भीम और अर्जुन के जैसा युद्ध कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे युयुधान, विराट, द्रुपद, ये भी हैं फाइट करने के लिए। ये किसके साइड का बता रहे हैं, अर्जुन के साइड का, ये सारे लोग हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि ये जो है ना, भीम और अर्जुन के समान स्ट्रेंथ है इनके पास, तो ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकते हैं हमारे युद्ध में, मतलब ये हमारे लिए एक जीत में अवरोधक बन सकते हैं ये लोग जो हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पावर है, ऐसा वो बताते हैं दुर्योधन। अभी वो इनके साइड का बता रहे हैं, अब अपने साइड की भी पावर बताएंगे। आगे 5वें श्लोक में बोलते हैं, दृष्ट केतुश्च कीतान काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। क्या बोलते हैं कि देयर आर ऑल्सो ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स, इनके अलावा भी और भी पावरफुल फाइटर्स हैं। कौन कौन, दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एंड शैब्य। तो ये और भी लोगों के नेम बताते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है, युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। क्या बोलते हैं कि यहाँ पे और भी हैं, युधामन्यु, युधामन्यु कौन है, सुभद्रा के पुत्र। उत्तमौजा, बहुत पावरफुल है उत्तमौजा, कौन है, द्रौपदी के पुत्र। तो ये सारे जो वॉरियर्स है ना, वो ग्रेट फाइटर्स हैं, ऐसे बता रहे हैं, एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि उनकी टीम में कौन कौन ग्रेट फाइटर्स हैं, ठीक है। तो 7th वाला श्लोक देखते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोधत विचोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। आगे बोलते हैं दुर्योधन, क्या बोलते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास। अब यहाँ पे उन्होंने अर्जुन के सारे साइड वाले बता दिए, मेन मेन जितने पावरफुल हैं वो सारा बता दिया है, अब वो अपने वाले बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, किसको बता रहे हैं, द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। बोलते हैं कि फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स who are especially qualified to lead my military force। वो बोलते हैं कि मुझे अब आपको मेरे मिलिट्री फोर्स के बारे में बताना है कि मेरी टीम में कौन कौन है। अब देखिए इधर पे वो मेरी बोल रहे हैं, हमारी नहीं बोल रहे। जब हम एक टीम में काम करते हैं तो हम यूनिटी की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, हमारी सेना, है ना, सब कुछ साथ लेके चलते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या समझ रहे हैं, मेरा, ओनली मी, मम सैन्यस। तो हमें कभी भी ये नहीं करना है। अगर हम सबको साथ लेके अपने साथ चलते हैं तो हम एक अलग ही दिशा में पहुंचते हैं, और अगर अकेले लेके चलते हैं हम अपने आप को, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, तो हम कभी भी अच्छे से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर सकते हैं। कशिश माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट। तो हम अकेले अगर चलते हैं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर केवल आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचोगे तो आपका डिसीजन कभी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप सबके बेनिफिट के बारे में सोचोगे, एंड ग्रेटेस्ट बेनिफिट किसी को देना क्या है, उसको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देना। और कैसे निकालोगे, उसको भगवत ज्ञान देके, कृष्णा का ज्ञान देके। कृष्णा को वो सबसे ज्यादा प्रिय है जो भगवत ज्ञान, जो उनके ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कृष्णा को पसंद नहीं है कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। वो जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, सोचते हैं हमारा बच्चा इतना तकलीफ क्यों झेल रहा है, हमारे पास वापस आ जाए। उसी तरीके से कृष्णा सोचते हैं कि हम इतनी प्रॉब्लम्स में क्यों हैं, हमें वापस आ जाओ, हमारे पास इधर पे आ जाओ वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही है, बार बार जन्म लोगे। तो इस प्रकार से आप दूसरों को बेनिफिट कर सकते हैं। तो बेनिफिट जब हम दूसरों को करते हैं और साथ में लेके चलते हैं सबको, तब हम एक अच्छे पॉइंट पे पहुंचते हैं। डेवोटी एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। हमेशा भक्तों के संग में रहिए, अकेले कभी कलयुग में भक्ति नहीं हो सकती, है ना।
तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे दुर्योधन की मेंटालिटी दिखाई देती कि किस प्रकार वो माय 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 फॉल्स ईगो, है ना। आगे क्या है, भवान भीष्मश्च कृष्ण कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तश्च तथैव च। इधर पे जो दुर्योधन है वो अपनी टीम के बारे में अब बात कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि कौन कौन है ग्रेट पर्सनालिटी लाइक योरसेल्फ। सबसे पहले तो वो बोल देते हैं द्रोणाचार्य को, थोड़ा सा अप करने के लिए उनको कि आप ग्रेट हो, है ना, क्योंकि अभी इतनी डिप्लोमेसी दिखा दी, उनकी गलतियां दिखा दी गुरु को। अब आप हो हमारी टीम में, ग्रेट हो, पर्सनालिटी हो, तो बोलते हैं आप हैं। और कौन है, भीष्म है, भीष्म देव, कर्ण है, कृपा है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सन ऑफ सोमदत्त, जिनका नाम क्या है, भूरिश्रव, सोमदत्त के पुत्र का। और ये सारे क्या हैं, हमेशा विक्टोरियस रहे हैं बैटल में। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे पास तो इतने ग्रेट बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जो कि कभी युद्ध को हारे ही नहीं है, एकदम हमेशा जीतते रहे हैं। तो भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, है ना, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब है। इनका जो आप, अगर आपके पास भगवत गीता एज इट इज है तो आप ये परपट में जाके पढ़िएगा, आपको और डिटेल में ये चीजें पता चलेंगी कि ये लोग कौन है, भीष्म कौन है, कर्ण कौन है, कृपाचार्य कौन है ना। कृपाचार्य एक्चुअली में जो द्रोणाचार्य की दो ट्विंस सिस्टर है, बहन है, ट्विंस है, उनके साथ कृपाचार्य की शादी होती है, तो वो द्रोणाचार्य से कनेक्टेड है। ठीक है, कर्ण हमको पता है कि कौन है, अर्जुन के हाफ ब्रदर बोल सकते हैं, क्योंकि कुंती माता के मैरिज से पहले वो हुए थे। फिर उसके बाद भीष्म देव हमको पता है, इनके अंकल हैं पांडव और कौरवों के, भीष्म देव, नहीं सॉरी अंकल नहीं है ये दादाजी लगे उनके, है ना, ग्रैंडफादर। और अश्वत्थामा कौन है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। यस, तो हमने अश्वत्थामा तक देखा था कि अश्वत्थामा कौन है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। उसके बाद विकर्ण है ना, विकर्ण कौन है, दुर्योधन के भाई हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण ही आई थिंक ऐसे इंसान थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय बोला था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं किसकी टीम में, दुर्योधन की टीम में, और वो बहुत अच्छे से बता रहा है कि ये बहुत विक्टोरियस रहे हैं। उसके बाद 9 श्लोक है, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। क्या बोलते हैं कि और भी अदर हीरोज है, और भी इनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे हीरोज हैं हमारे पास, जो मेरे लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार है। तो ये एक्चुअली फोर टेलिंग है, मतलब ये पहले से ही बताया जा चुका है दुर्योधन के द्वारा कि सब यहाँ पे मेरे लिए अपनी जान देने आए। और कुरुक्षेत्र में कोई भी वापस नहीं लौटता है, 5 पांडवों के अलावा कोई भी घर वापस नहीं लौटता है, सब मर जाते हैं। 60 करोड़ लोग रहते हैं इस युद्ध में, 60 करोड़, सब के सब डेथ को प्राप्त होते हैं। सिर्फ 5 पांडव और जो परीक्षित महाराज रहते हैं उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु के पुत्र, वो बस बचते हैं उनके वंश में, बाकी सब खत्म। 18 दिन तक ये युद्ध चलता रहता है। तो बोलते हैं कि और भी हीरोज हैं जो मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, और उनके पास बहुत अलग अलग प्रकार के हथियार हैं, और सबके सब मिलिट्री साइंस में एकदम एक्सपीरियंस्ड है। हमारे पास कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। दुर्योधन बोलता है कि सोचता है कि हमारी जीत तो पक्की है, हमारे पास तो इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, ये पांडव क्या है, वो सोचते हैं, है ना, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। पहले तो डर जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा अरेंजमेंट कैसे कर लिया, पर वो अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास भी ये है ना, तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारी जीत पक्की है। तो ऐसा कौन समझता है, द्रोणाचार्य, सॉरी दुर्योधन। अब वो मतलब वो अपनी विक्ट्री को देख रहे हैं, जितने भी उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स है ना, तो उनके दम पे अपनी विक्ट्री को देख रहे हैं दुर्योधन। अब आगे देखते हैं 10th वाला श्लोक, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो क्या बोलते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है ना वो इमेजरेबल है,
हमारे पास इतना बल है, हमारी जो मिलिट्री फोर्स है उसके पास इतना बल है कि हम उसकी गणना ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, इतना बल है, द्रोणाचार्य से बताते हैं हमारे पास। हम परफेक्टली प्रोटेक्टेड है, किसके द्वारा? ग्रैंडफादर भीष्म के द्वारा। अब भीष्म देव जो रहते हैं ना, बहुत स्ट्रेंथ रहती है उनके पास, बलशाली रहते हैं बहुत। और वो यहाँ पे क्या है? कमांडर इन चीफ है ना, एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जनरल हैं ग्रैंडफादर उनके, भीष्म बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो उसके उनके दम पे वो बोलते हैं कि हमारी जो टीम है ना, परफेक्टली प्रोटेक्टेड है उनके द्वारा, पूरी तरीके से वो रक्षा कर रहे हैं। और जबकि वो थोड़ा सा पांडवों का ऐसे डाउन दिखाते हैं, क्या बोलते हैं कि जबकि जो पांडव हैं वो लोग प्रोटेक्टेड हैं बाय भीमा। भीम जो है उनके यहाँ जनरल है, वो तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत लिमिटेड है पांडवों की, क्योंकि भीम, भीम क्या है भीष्म के सामने, वो ऐसे समझते हैं। और जो ये दुर्योधन है ना, वो हमेशा भीम से थोड़ा डरते थे और उनको मूर्ख भी समझते थे। वो सोचते थे कि अगर कभी मेरी मृत्यु होगी तो मेरी मृत्यु भीम के हाथ ही हो सकती है। वो सोचते थे कि भीम जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, मूर्ख है, लेकिन बस शक्तिशाली है भीम, ऐसा समझते थे, उनको वैल्यू नहीं करते थे। और इसीलिए वो भीम का नाम लेते कि भीम जो है यहाँ पे, उसके द्वारा इनकी टीम प्रोटेक्टेड है, तो बहुत ही लिमिटेड है। हम और परीक्षित महाराज जो रहते हैं ना, भागवत में सुखदेव गोस्वामी के साथ उनकी चर्चा होती है। तो परीक्षित महाराज कौन है? पांडवों के कौन है परीक्षित महाराज? ग्रैंडसन है ना। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, अर्जुन, पांडव जो थे सब, अः तो ये ग्रैंडफादर मेरे कुछ भी नहीं थे ये इन लोगों के सामने। जो इनकी टीम में एक्सपीरियंस जनरल थे, भीष्म देव, द्रोणाचार्य, इनके सामने कुछ नहीं। भीष्म देव और द्रोणाचार्य तिमिंगल के समान थे। वैदिक स्क्रिप्चर्स में मिलता है कि जो तिमिंगल होती है वो बहुत बड़ी मछली होती है, व्हेल को खा जाती है। और ये जो अर्जुन और पांडव है, ये उनके सामने बहुत छोटी छोटी फिशेस है। मतलब कंपेयर करते हैं परीक्षित महाराज कि इतना ज्यादा उनके पास बल रहता है कौरवों के जनरल के पास, और यहाँ पे पांडवों के पास इतना नहीं रहता। वो छोटी छोटी फिशेस है, आराम से वो लोग खा सकते हैं। पांडवों की जीत तो तय, मतलब इस हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो पांडव की जीत तो होनी ही नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज बताते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके पास कृष्णा थे। कृष्णा ने एक्चुअली बोल दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी की भी साइड लूं। और लेकिन फिर भी पांडवों को ना बहुत यकीन था, अर्जुन को बहुत यकीन था कृष्णा के ऊपर। वो सोच रहे हैं कि कृष्णा हमारे साथ है तो वो युद्ध नहीं भी करेंगे तो सब कुछ अच्छा है ना। तो कृष्णा पे बहुत उनको गर्व है। और कृष्णा के कारण, कृष्णा जिस भी साइड होते हैं ना, उस साइड की जीत पक्की हो जाती है, चाहे उनके पास कुछ भी ना रहे। ये पांडव सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए हम सबको यही सोचना है कि कृष्णा हमारे साथ हैं और हम हमेशा प्रोटेक्टेड है बाय कृष्णा। कृष्णा ही हमारे प्रोटेक्टर है ना। जैसे आ, हमेशा अर्जुन सोचते रहे और सरेंडर करके चले, सरेंडर करना बहुत जरूरी है, तभी कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अब सरेंडरेंस का मतलब क्या होता है एक्चुअली? सरेंडर का मतलब होता है कि मुझे एक्सेप्ट करिए और अपनी सर्विस में लगाइए। कृष्णा से हमें ये प्रे करना है, क्योंकि हम माया की सर्विस में लगे हुए हैं अभी, और इसीलिए दुखी हैं। जब हम कृष्णा की सर्विस में लगेंगे तो हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमें सरेंडर करना है कृष्णा को पूरी तरीके से, ताकि हम कृष्णा के प्रोटेक्शन में रहें हमेशा, माया से स्पेशली। ओके। अब उसके बाद ना हम एक चीज हमने देखा था कि हमने ये इतने सारे फाइटर्स के नाम क्यों ले रहे थे हम, ये देखा था। तो क्यों ले रहे थे? क्योंकि ये कृष्णा से रिलेटेड है। यहाँ पे जो रूप गोस्वामी है, वृंदावन के 6 गोस्वामी में से, नहीं नहीं, यस, वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक है रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि युक्त वैराग्य की बात करते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंधे, है ना, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। वो बोलते हैं कि कृष्ण के संबंध में रहना है
और युक्त वैराग्य को फॉलो करना है। हमको ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, जो ड्यूटी है उसको फॉलो करना है। जब भी जरूरत पड़ती है, वैष्णवों को भी फाइट करना पड़ा, जैसे पांडवों को अर्जुन पहले अग्री नहीं कर रहा था फाइटिंग के लिए, देख के बिल्कुल पिघल गया था, लेकिन भगवान ने बोला कि इट इज योर ड्यूटी और फॉर माई सेक मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये युद्ध करो। तो जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी डेवोटीज को कोई नुकसान पहुंचता है, या जब भी भगवान के बारे में कोई अनाप शनाप बोलता है या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस समय जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनको कभी भी अहिंसा में लेकर नहीं बैठना है। अहिंसा को उस समय अगर वॉयलेंस रिक्वायर्ड है तो करना चाहिए। अगर कहीं पे युद्ध रिक्वायर्ड है अच्छे के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए, तो युद्ध जरूरी है। तो एक्चुअल में ना प्रभुपाद से एक बार किसी ने बोला कि स्वामी जी, आप जो ये हरे कृष्णा मूवमेंट कर रहे हो ना शुरू, तो लोग ना बहुत कावर्ड होते जा रहे हैं। मतलब लोग बहुत अपना डरपोक होते जा रहे हैं, अपने काम को वो कुछ भी नहीं करते, वो तो बस हरे कृष्णा चैंट करते हैं बैठ के। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि तुम हरे कृष्णा की पावर देखोगे, हरे कृष्णा मूवमेंट की पावर आने वाले समय। और सच में ये जो डेवोटीज है ना, इन्होंने मतलब आज हम सारे विश्व में देखते हैं कि प्रभुपाद का मूवमेंट फैला हुआ है, सब कृष्णा कॉन्शियस हो रहे हैं। वो जो कुछ भी उठा के खा लेते थे, वो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, इतने प्योर हो रहे हैं। और रशिया में तो इतना ज्यादा स्ट्रगल किया डेवोटीज ने, क्योंकि वो ऐसी कंट्री थी कि वहां पे हरे कृष्णा करना अलाउड नहीं था। पर उन लोगों ने इतना इतना एफर्ट किया, जेल तक गए। जेल में जब उनके पास बीट्स नहीं होते थे ना जप करने के लिए, तो वो जो ब्रेड मिलती थी उसको तोड़ तोड़ के अपनी माला बना के और उस पे जप करते थे। और इस तरीके से पाकिस्तान में तक जाके उन्होंने इतने एफर्ट्स किए, इतना स्ट्रगल किया, युद्ध किया, और उसके बाद जाके वहां पे भी हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा है। इस्कॉन टेम्पल्स हैं, लोग प्योर बन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इस मटेरियल प्रॉब्लम से और दूसरों को प्रॉब्लम देने से सारी चीजों से बच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद की जो फोर टेलिंग है वो अभी पूरी तरीके से हमें दिख रही है कि उन्होंने सही किया। और ये भी बताते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनके अंदर 26 क्वालिटीज होती है। और 26 क्वालिटीज में एक क्वालिटी होती है कि जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वो दक्ष होता है हर चीज में। उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती। वो किसी भी जगह कृष्णा को जोड़कर उसका कृष्णा की सेवा के लिए यूज कर सकता है। तो हर जगह, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, भक्त की जरूरत हर जगह है। और जो भी हम कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं, हमें कृष्णा की सेवा में इसको लगा देना चाहिए। और यही रूप गोस्वामी बताते हैं युक्त वैराग्य। है ना, युक्त वैराग्य का मतलब कि आप जो है वो चीजों को ओन कर रहे हैं, पर चीजें आपको ओन नहीं करनी चाहिए। इस लैपटॉप को, इस फोन को, इस सारी फैसिलिटीज को अगर हम यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो इसका मतलब ये है कि हम युक्त वैराग्य फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं पर हम इनसे अटैच नहीं है, इनको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। है ना। तो इस तरीके से युक्त वैराग्य फॉलो करते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपने क्रोध को भी भगवान राम की सेवा में लगा दिया, लंका जला के आ गए, है ना, सीता माता के लिए। और ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जहां पे, जैसे अर्जुन के लिए भी यही है कि जब युद्ध की जरूरत पड़ी तो युद्ध किया, अहिंसा का पालन नहीं किया। और ये बताते हैं प्रभुपाद कि कई लोग जो हैं वो भगवत गीता नहीं पढ़ते, जो सहजियाज होते हैं बेसिकली, वो भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। सहजियाज कौन होते हैं? जो सर्विस नहीं करना चाहते, अच्छे से भक्ति नहीं करना चाहते। वो क्या करते हैं, बस कि भगवान को देखते हैं, उनसे कभी अटैचमेंट फील करते हैं, कभी नहीं करते। मतलब शो ऑफ रहता है ज्यादा उसमें, है ना। क्योंकि हमने देखा कि भक्ति की स्टेजेस होती हैं, डायरेक्ट आप प्रेम तक नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट आपके अंदर प्रेम नहीं आ सकता भगवान के लिए, क्योंकि प्रेम कांस्टेंट चलता है। लेकिन आपका ये जो रैंडम वाला प्रेम होगा, वो कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। तो हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है, अभी साधना भक्ति करना है, विधि भक्ति करना है, साधना करना है। तब जाके हम धीरे धीरे, सबसे पहले क्या करेंगे, आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा आएगी, फिर साधु संग करेंगे, फिर भजन क्रिया करेंगे, फिर हमारी अनर्थ जो पाप है वो कटेंगे, और पाप कटेंगे उसके बाद हमें और निष्ठा आएगी।
कि कृष्णा भगवान है, और निष्ठा आने के बाद रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, फिर भाव जागृत होगा, एंड देन उसके बाद प्रेम होगा भगवान से। तो प्रेम डायरेक्ट नहीं आता, ये चीज हमको समझनी है। ठीक है, तो युक्त वैराग्य को फॉलो करना है। आप जिस चीज में भी एक्सपर्ट है, भगवान की सेवा में लगाइए। डांस आता है, भगवान के लिए करिए। पेंटिंग आती है, भगवान के लिए करिए। जो आता है, भगवान के लिए करिए। दैट इज युक्त वैराग्य, जो हम रूप गोस्वामी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अगर युक्त वैराग्य फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद ये बताए कि ये लोग जितने भी आए थे ना, अलग अलग देशों से, लगभग सारे वर्ल्ड के सारे लोग यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे, बहुत अलग अलग जगह से आए थे। तो ये लोग बहुत पावरफुल थे। ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि बस तुरंत हार जाएंगे, लेकिन ये लोग क्या थे कि ये अच्छे से रूल नहीं कर रहे थे। ये लोग अगर रूल करते ना तो सारे संसार को बर्बाद ही करते, है ना। और जो भी हम मिलिट्री पावर होती है, वेपन्स होते हैं, वो सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब केवल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए, और ना ही दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए होना चाहिए। ये अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार से फालतू की जो युद्ध की चीजें होती हैं, या गलत तरीके से राज्य होता है, ये होता है, इन सबको नष्ट करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। भगवान बार बार इस धरती पे आते हैं। उनका दो पर्पस होता है। पहला होता है अपने भक्तों की रक्षा करना, और दूसरा होता है दुष्टों का विनाश करना, जो उनके भक्त को कष्ट देते हैं, उनका विनाश करना। तो हमें गॉड कॉन्शियसनेस को लेके आगे बढ़ना है। हमें बस, अगर हम मटीरियली आगे बढ़ते जाएंगे, तो आज मनुष्य का शरीर है, कल किसी दूसरे योनि में चले जाएंगे, सुअर, कुत्ता, छिपकली, मच्छर, कुछ भी बन सकते हैं, पेड़, नरक में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, पर हमारा जन्म मरण जरा व्याधि चलता रहे। केवल जब हम भगवान के पास पहुंचेंगे, तभी हम इन सारी मटेरियल प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एक्चुअल होम है। वहां पे सच्चिदानंद है, शाश्वत, कभी मृत्यु नहीं होती। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, सारा ज्ञान है उधर। और आनंद मतलब पूरी ब्लिस, ऐसा नहीं कि आज सुख सुख है, कल बहुत ज्यादा दुख आ गया, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा फियर आ गया, है ना। तो ये सब चीजें नहीं है वहां पे। वहां पे सच्चिदानंद है, शाश्वत, एटर्नल, ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ आज नई चीजें लर्न की होगी, है ना। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि द्रोणाचार्य और भीष्म देव किस प्रकार से दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो दुर्योधन से ही उनको नमक मिल रहा है खाने को, है ना। उनका जो घर है वो दुर्योधन से चल रहा है, क्योंकि सारी फाइनेंशियल कंट्रोल धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को दे दिया था। तो ऐसा वो समझते हैं, इसीलिए वो लोग क्यों, हालांकि जो भीष्म देव है वो बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये सारा सीन चल रहा है यहाँ पे, सब अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ट्रांसेंडेंटल हैं। जो सहजियास होते हैं वो कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट रासलीला वाले टॉपिक पे जंप करते हैं 10th कैंटो में, और सारी तरीके से उनका विनाश हो जाता है। जो उनको सुनता है उसकी भी भक्ति चली जाती है। तो इस प्रकार से हमें सहजियास को नहीं सुनना है। अगर रासलीला कृष्णा की लीला है, तो पांडवों की लीला भी कृष्णा की ही लीला है। जो भी चीज कृष्णा से रिलेटेड है, दैट इज कृष्णा, कृष्णा ओनली। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम उस व्यक्ति से बस प्रेम करें, अगर सच्चा प्रेम है तो। सच्चा प्रेम वैसे भगवान से ही होता है, संसार में नहीं है। पर अगर हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ा भी स्नेह है हमारे अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हम उस व्यक्ति से बस करेंगे। उस व्यक्ति को जो जो पसंद है, जो जो उस व्यक्ति से रिलेटेड है, उन सबको हम इम्पोर्टेंस देंगे, है ना। जैसे एक लड़की जाती है अपने ससुराल में, उसकी शादी तो पति से होती है, लेकिन पति के सारे संबंधियों को वो अपना बना लेती है, उनको भी प्रेम देने लगती है, सर्व करने लगती है। तो उसी प्रकार से जो कृष्णा से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी चीज कृष्णा से रिलेटेड है, तो वो कृष्णा ही है। हर चीज में आप कृष्णा को जोड़ोगे, दैट इज वृंदावन, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप खा रहे हैं, भगवान को भूख लगा कर खाइए। आप डांस कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन पे डांस करिए। आप पेंटिंग कर रहे हैं, भगवान की प्यारी प्यारी सी पेंटिंग बनाइए।
आप अगर अपना ऑफिस का कार्य कर रहे हैं तो बीच बीच में हरे कृष्णा बोल लीजिए, है ना? भगवान को याद कर लीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान चाहते हैं मैं करूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो हमें होल डे अपनी कॉन्शियसनेस बरकरार रखनी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस होल डे। इट्स नॉट अबाउट कि आपका 16 माला हो गया उसके बाद डन। अगर आप ऐसे भी करेंगे ना तो आप फंस सकते हैं। हमको प्रॉपर रीडिंग करनी है, भक्तों का संग रखना है, भगवान के भजन कीर्तन सुनने हैं, भगवान का नाम जप करना है बहुत अच्छे से, 16 माला एटलीस्ट। पर पूरे दिन अपनी कॉन्शियसनेस को बरकरार रखना है, पूरे दिन भगवान के स्मरण में रहना है। प्रहलाद महाराज यही बताते हैं, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति नवधा 9 प्रकार से होती है। जो सबसे पहले शुरू होती है श्रवण से, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनना भक्तों से, रीड करना प्रभुपाद की बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवान का कीर्तन करना, फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका? विष्णु का, कृष्णा का। स्मरणम, भगवान को याद करना, उनकी लीलाएं याद करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, उनका चरणों की वंदना करना। अर्चनम, अर्चना करना, उनकी आरती करना। वंदनम, वंदना करना, प्रेयर्स ऑफर करना। साख्यम, साख्य भाव में उनके साथ रहना, जैसे उनके सखा रहते थे। बट अभी हम उतना साख्य भाव में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अपना भाव अभी रियलाइज नहीं हुआ है। तो हमें अपने आप को अपना उनका सर्वेंट समझना है अभी, है ना? सर्वेंट समझ के सेवा करनी है भगवान की। पहले धीरे 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 हमें अपना भाव रियलाइज होगा बाद में, है ना? जब वो स्टेज आ जाएगी भक्ति की तब। साख्यम आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन करना भगवान से, हमेशा आत्मा में उनसे निवेदन करते रहना, भगवान मुझे माया से बचाओ, बहुत जन्मों से मैं माया की ग्रिप में हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। जब भी हम हरे कृष्णा बोलते हैं ना, ये गोलोक तक जाता है ना? तो हमें हमेशा हरे कृष्णा चैंट करना है। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो हमें ये सारी चीजें याद रखनी है। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, भगवत गीता की जय।